ज्यादातर लोग मार्केट में हारते क्यों हैं? क्योंकि वो या तो सब पैसा स्टॉक्स में डाल देते हैं या फिर बॉन्ड्स में डाल देते हैं। आज मैं आपको बेंजामिन ग्राहम का बैलेंस्ड रास्ता दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो पैसा ग्रो भी करे और सेफ भी रहे, तो आपको जानना होगा चैप्टर 4 का 50-50 का जादू। वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग नहीं है, बोरिंग होती है। इसका राज चैप्टर 4 में छिपा हुआ है। मान लो आपके पास 10 लाख है, सब स्टॉक्स में डालोगे तो रिस्क हाई होगा, सब बॉन्ड्स में डालोगे तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो सही रास्ता क्या है, चैप्टर 4 हमें बताता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है? वो जो बिना मार्केट की टेंशन के स्टेडली अमीर बनता है, और ग्राहम ने उसकी पूरी स्ट्रेटजी को चैप्टर 4 में लिखा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। हु इज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर? इन्वेस्टिंग की सफलता का राज ऊंचा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि बड़ी गलतियों से बचना है। बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया गया है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को कैसे अपना पैसा सुरक्षित और संतुलित रखना चाहिए। आज हम चैप्टर 4 जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी डिफेंसिव इन्वेस्टर की पूरी समझ आसान भाषा में करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन है? ग्राहम दो तरह के निवेशकों की बात करते हैं। नंबर 1, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो रिसर्च और मेहनत करके ज्यादा रिटर्न चाहता है। नंबर 2, डिफेंसिव इन्वेस्टर जो सुरक्षा, सादगी और स्थिरता चाहता है। आज हम डिफेंसिव इन्वेस्टर की रणनीति पर ध्यान देंगे, यानी वो लोग जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए ठीक ठाक रिटर्न पाना चाहते हैं। मार्केट एलोकेशन रूल्स। सबसे बड़ा सवाल है, बॉन्ड्स और स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करें? ग्राहम का गोल्डन रूल है, स्टॉक्स कभी भी 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बॉन्ड्स कभी भी 25% से कम नहीं होने चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर का पहला नियम है बैलेंस। नॉर्मली इन साइडवेज मार्केट 50 स्टॉक्स में और 50 बॉन्ड्स में होने चाहिए। इन बियर मार्केट स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं, स्टॉक्स बढ़ाकर 75% तक करना चाहिए। इन बुल मार्केट स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो सकते हैं, बॉन्ड्स बढ़ाकर 75% तक करना चाहिए। लेकिन याद रहे, कभी भी 25% से नीचे या 75% से ऊपर एलोकेशन मत करना, क्योंकि स्टॉक्स ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हैं, बॉन्ड्स स्टेबिलिटी और स्टडी इनकम के लिए हैं। मतलब 50-50 का बैलेंस सबसे अच्छा है। इससे हमें दोनों फायदे मिल जाते हैं, बॉन्ड्स की सुरक्षा और स्टॉक्स की ग्रोथ। मैजिक ऑफ रीबैलेंसिंग। बुल, बियर और साइडवेज मार्केट में डिफेंसिव इन्वेस्टर कैसे निवेश करे? जरा सोचिए, अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो और अचानक 40% नीचे गिर जाए या सालों तक वहीं का वहीं रुका रहे, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें बताती है
कि डिफेंसिव इन्वेस्टर हर स्थिति में कैसे टिके रहते हैं। चलिए आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। बुल मार्केट, जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, लोग लालच में ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने लगते हैं। यही सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन डिफेंसिव इन्वेस्टर का नियम साफ है, स्टॉक्स कभी भी 75% से ज्यादा नहीं, बैलेंस हमेशा बनाए रखना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए 50,000 स्टॉक्स में और 50,000 बॉन्ड्स में। 2 साल में स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई और बढ़कर 70,000 हो गई और बॉन्ड्स की वैल्यू 50,000 ही है। अब आपके पास 70% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड्स हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या करेगा? कुछ स्टॉक्स बेचकर पैसा बॉन्ड्स में डाल देगा ताकि फिर से 50-50 का बैलेंस बन जाए। सन 2000 के .com बबल और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जिन इन्वेस्टर्स ने रीबैलेंसिंग नहीं किया, उनका पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा गिर गया। लेकिन जिन्होंने बुल मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट निकालकर बॉन्ड्स में शिफ्ट किया, वो क्रैश के बाद भी सुरक्षित रहे। यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर का मोटो सिंपल है, बुल मार्केट में मुनाफा लॉक करो ताकि बियर मार्केट में सर्वाइवल इजी हो। और यही है असली कंपाउंडिंग का राज, ना सिर्फ पैसा बढ़ाना बल्कि उसे बचाना। तो अगली बार जब मार्केट हर दिन नया हाई बनाए, याद रखिए डिफेंसिव इन्वेस्टर का काम है प्रॉफिट निकालो, बॉन्ड्स मजबूत करो और फ्यूचर क्रैश से खुद को सुरक्षित रखो। क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ कितने कमाए हैं पर नहीं, बल्कि कितना बचा पाए इस पर डिपेंड करता है। बियर मार्केट, जब मार्केट गिरता है लोग डरकर बेच देते हैं और नुकसान पक्का कर लेते हैं। लेकिन डिफेंसिव इन्वेस्टर हमेशा कम से कम 25% स्टॉक में रखता है। उदाहरण, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 50-50% में बटा हुआ, मार्केट 40% गिर गया, अब आपके पास 30,000 रह गए और बॉन्ड्स में 50,000 ही है। मतलब अब आपके पास 35% स्टॉक्स और 65% बॉन्ड्स हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या करेगा? कुछ बॉन्ड्स बेचकर स्टॉक्स खरीदेगा ताकि फिर से 50-50 का संतुलन बन जाए। यानी वो सस्ते दाम पर शेयर खरीद लेगा जब बाकी लोग डर रहे होंगे। बियर मार्केट हमेशा के लिए नहीं रहता। 2008 में क्रैश हुआ, लेकिन अगले 5 साल में मार्केट ने रिकॉर्ड हाई छू लिया। जिन्होंने डर में बेच दिया उन्होंने लॉसेस परमानेंट बना लिए। लेकिन जिन डिफेंसिव इन्वेस्टर्स ने रीबैलेंसिंग करके चीप स्टॉक्स खरीद लिए, वही रिकवरी में सबसे ज्यादा फायदे में रहे। यानी बियर मार्केट में असली खेल है कोरेज प्लस डिसिप्लिन का। तो बियर मार्केट में डिफेंसिव इन्वेस्टर के 3 गोल्डन स्टेप्स हैं, याद रखिए। नंबर 1, पैनिक मत कीजिए। नंबर 2, बॉन्ड से निकलकर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदिए। नंबर 3, बैलेंस रिस्टोर करके फ्यूचर रिकवरी का इंतजार कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ बुल मार्केट का खेल नहीं है, असली कंपाउंडिंग तब होती है जब आप बियर मार्केट को भी स्मार्टली खेलते हैं। कमेंट में बताइए, बियर मार्केट आने पर आप क्या करेंगे? पैनिक सेल करेंगे या रीबैलेंस करेंगे? साइडवेज मार्केट में डिफेंसिव इन्वेस्टर स्ट्रेटजी, रीबैलेंसिंग। क्या होगा अगर मार्केट सालों तक ऊपर नीचे तो हो लेकिन कहीं पहुंचे ही नहीं? ना कोई बुल रन, ना कोई क्रैश, बस साइडवेज। अधिकतर निवेशक ऐसे समय में बोर होकर गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन डिफेंसिव इन्वेस्टर यहां भी स्टेडी रिटर्न निकालता है। कैसे? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वहीं 50-50 का बैलेंस बनाए रखता है। साइडवेज मार्केट में भी पोर्टफोलियो रुकता नहीं है। स्टॉक से डिविडेंड मिलते रहते हैं, बॉन्ड से इंटरेस्ट आता रहता है और रीबैलेंसिंग से छोटे स्विंग्स का फायदा भी मिलता है। मतलब भले ही मार्केट फ्लैट हो, आपका वेल्थ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो साइडवेज मार्केट में डिफेंसिव इन्वेस्टर के 3 गोल्डन टिप्स क्या हैं? नंबर 1, बोर्डोम में स्पेकुलेशन मत करो। नंबर 2, बैलेंस बनाए रखो और छोटे छोटे स्विंग्स का फायदा लो। नंबर 3, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट इनकम को री इन्वेस्ट करो। याद रखिए,
इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए नहीं है, यह वेल्थ बनाने का खेल है। और डिफेंसिव इन्वेस्टर वही है जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ता है। कमेंट में बताइए, अगर मार्केट फ्लैट हो जाए तो आप क्या करेंगे? धैर्य रखेंगे या थ्रिल खोजेंगे? तो याद रखिए, डिफेंसिव इन्वेस्टर का असली मंत्र यह है, बुल मार्केट में स्टॉक्स घटाकर बॉन्ड्स बढ़ाओ, बियर मार्केट में बॉन्ड्स घटाकर स्टॉक्स बढ़ाओ और साइडवेज मार्केट में धैर्य रखो, ब्याज और डिविडेंड का आनंद लो। यानी मार्केट कैसा भी हो, जीत उसी की होती है जो अनुशासन और संतुलन बनाए रखता है, जो कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का मेन मकसद होता है। अब प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो एग्जांपल को समझते हैं। व्हाई सिंप्लिसिटी विंस। डिफेंसिव इन्वेस्टर की ताकत है उसकी सिंप्लिसिटी। वो मार्केट टाइमिंग्स, डे ट्रेडिंग, पेनी स्टॉक्स या क्रिप्टो जैसी स्पेकुलेशन बेट से दूर रहता है। इंस्टेड फोकस करता है हाई क्वालिटी ब्लू चिप डिविडेंड स्टॉक्स, डिवर्सिफाइड बॉन्ड फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो एग्जांपल। एक प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है? स्टॉक्स 50%, निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF, S&P 500 ETFs, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स 40%, PPF, NSE, RBI बॉन्ड्स, डेप्ट फंड्स, GSEC, कैश 10%, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक सेविंग्स, लिक्विड फंड्स। मार्केट साइकिल में क्या करना है? बुल मार्केट प्रॉफिट को बॉन्ड्स में शिफ्ट करो, बियर मार्केट बॉन्ड से स्टॉक्स खरीदो, चीप मिल रहे हैं, साइडवेज मार्केट डिविडेंड और इंटरेस्ट एंजॉय करो। डिफेंसिव इन्वेस्टर किन टूल्स का इस्तेमाल करता है? इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, ETF, S&P 500। बॉन्ड्स फंड SBI मैग्नम गिल्ट, ICICI बॉन्ड फंड, वैनगार्ड टोटल बॉन्ड, बैलेंस फंड HDFC बैलेंस्ड एडवांस, वैनगार्ड विल्सले इनकम, फिक्स्ड इनकम PPF, NSE, RBI बॉन्ड्स, US ट्रेजरीज, गोल्ड हेज, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF। तो अब हम बात करेंगे लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 4। हमें चैप्टर 4 से क्या क्या लेसन मिलते हैं? डिफेंसिव इन्वेस्टर स्ट्रेटजी। लेसन नंबर 1, बैलेंस इज एवरीथिंग। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स का सही संतुलन बनाए रखना डिफेंसिव इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत है। क्या रूल होता है? 25% से कम या 75% से ज़्यादा एलोकेशन कभी ना करें। सामान्य हालात में 50-50% सबसे अच्छा मिक्स है। लेसन नंबर 2, सिंप्लिसिटी विंस। डिफेंसिव इन्वेस्टर को कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग, टाइमिंग्स या हॉट टिप्स की जरूरत नहीं है। ब्लू चिप स्टॉक्स प्लस हाई क्वालिटी बॉन्ड्स ही काफ़ी हैं। लेसन नंबर 3, डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। मार्केट चाहे चढ़े या गिरे, भावनाओं में बहकर डिसीजन ना लें। रीबैलेंसिंग एक मैकेनिकल रूल है जिस पर स्टिक करना है। लेसन नंबर 4, रीबैलेंसिंग इज द रियल सीक्रेट। बुल मार्केट स्टॉक बेचकर प्रॉफिट सिक्योर करो और बॉन्ड्स बढ़ाओ। बियर मार्केट में बॉन्ड्स से पैसा निकालकर चीप स्टॉक खरीदो। साइडवेज मार्केट में छोटे स्विंग्स और स्टेडी डिविडेंड्स और इंटरेस्ट का फायदा लो। लेसन नंबर 5, सेफ्टी फर्स्ट। बॉन्ड्स और कैश एलोकेशन मार्केट क्रैश में सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। स्पेकुलेटिव एसेट्स, पेनी स्टॉक्स, जंक बॉन्ड्स, बबल्स और फेड से दूर रहो।
लेसन नंबर 6, इनकम नेवर स्टॉप्स। मार्केट कैसा भी हो, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट और स्टॉक्स का डिविडेंड डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टेडी इनकम देता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। डिफेंसिव इन्वेस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बल्कि कैपिटल की सुरक्षा, रेगुलेटरी सेटिस्फैक्शन रिटर्न चाहता है। इन्वेस्टिंग का मकसद थ्रिल नहीं है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का असली गोल है पूंजी की सुरक्षा, रेगुलर इनकम और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न। फाइनल गोल्डन लेसन फ्रॉम द डिफेंसिव इन्वेस्टर चैप्टर। द डिफेंसिव इन्वेस्टर की असली जीत मार्केट को हराने में नहीं है बल्कि खुद को मार्केट की गलतियों से बचाने में है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो डिफेंसिव इन्वेस्टर इज इक्वल टू बैलेंस्ड प्लस सेफ्टी प्लस डिसिप्लिन। तो ये हमारा लेसन 4 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी फाइनेंस की बारीकियों को समझें कि कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मेनली हमारा मेन मकसद स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो इनका नहीं है। हमारा मेन मकसद है इन्वेस्टिंग, हमारा मेन मकसद है वेल्थ क्रिएट करना और हमारा मेन मकसद है हमारे पैसा हमारे लिए काम करे और हमारे लिए ग्रो करे। प्लीज़ अगर आप एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नंबर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स।